युधिष्ठिर और अर्जुन की मंत्रणा। लड़ाई आरंभ होने से पहले धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई अर्जुन को लेकर ऐसी जगह खड़े हुए जहां से वो कौरव सेना की मोर्चेबंदी को अच्छी तरह से निरीक्षित कर सकें। सब देखभाल कर अर्जुन ने अपने बड़े भाई से कहा, उन्होंने आज महाव्यूह बनाया है। ऐसा मालूम होता है कि कर्ण और दुर्योधन ने मिलकर आज हमें इतने मोर्चों पर उलझाने और नष्ट करने की योजना बनाई है कि मैं कर्ण का मुकाबला कर ही न पाऊं। किंतु मैं इनकी सारी योजना को आंधी बनकर पतझड़ के गिरे पत्तों की तरह बिखरा दूंगा। युधिष्ठिर बोले, जीते रहो मेरे भाई, भगवान तुम्हारी बाहों को अमोघ शक्ति दें और तुम्हारे हर अस्त्र शस्त्र शत्रुओं पर प्रहार करके तुम्हारे लिए यश लाएं। देखो अर्जुन, मैं समझता हूं कि कर्ण पुत्र वृषसेन का मुकाबला नकुल से करवा दिया जाए, सहदेव को शकुनी मामा से, सात्यकी को कृतवामा से लड़वाओ। मैं कृपाचार्य का सामना करने जाता हूं। भीम दुर्योधन से निपटें और तुम कर्ण को मारने का यश पाओ। बाकी सारी शत्रु सेना से द्रौपदी के 5 बेटे शिखंडी तथा दूसरे वीर निपट लेंगे। आज इन्हें इस तरह से घेरो अर्जुन कि इनका बनाया हुआ व्यूह खुद इन्हीं के लिए जाल बन जाए। अर्जुन ने अपने बड़े भाई की सलाह को उचित माना और उसी के अनुसार अपनी सेना की मोर्चाबंदी की। अपनी सेना के मोर्चे इन्होंने कुछ इस तरह साधे कि दुश्मन को इनकी चालों का सही अनुमान लग ही न सका। कौरवों ने जहां ये सोचा था कि शत्रु दल का राम हमारे श्याम से लड़ेगा, वहीं लड़ाई शुरू होने पर उन्होंने देखा कि पांडवों की मोर्चेबंदी के कारण राम श्याम के बजाय किसी तीसरे के ऊपर झपट मार रहा है। कौरव सेना पांडवों की चालों को समझ ही न सकी। लड़ाई गर्मा गई। रथों से रथ, हाथी घोड़ों से हाथी घोड़े और प्यादों से प्यादे गुथ गए। इसी समय प्रलय मचाते हुए महाबली अर्जुन मद्रराज शल्य को दिखाई पड़ गए। उन्होंने कर्ण से कहा, तुम बड़ी देर से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वो देखो तुम्हारा काल सामने से आ रहा है। वो देखो सफेद घोड़ों वाला रथ, जिसके दौड़ने की घरघराहट से लगता है कि मानो मेघ गरज रहे हों। तुम में हौसला हो तो उनसे लड़ो और डर लगता हो तो मुझे चुपके से बतला दो, मैं तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर छुपा आऊंगा। कर्ण बोला, रे नीच शल्य, अपनी बकबक बंद कर। तेरा भांजा अर्जुन अभी थोड़ी देर में मेरे आगे अपने घुटने टेक देगा, मगर अभी तो उसकी ठुकाई करने के लिए ये देखो संसप्तक सेना के बचे खुचे योद्धा आगे चले आ रहे हैं। अर्जुन ने भले ही पहले 2 बार इन सेनाओं को हराया हो, पर इस बार स्वयं उसी के छक्के छूट जाएंगे। वो देखो कैसे कैसे पैंतरे के साथ ये लोग अर्जुन पर वार कर रहे हैं। शल्य हंसकर बोला, कोरे मन के गुल्ले न पकाओ कर्ण, अर्जुन के हाथ से आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। वो देखो उसने तुम्हारे संसप्तकों की दुर्गति बनानी शुरू कर दी है। अभी घड़ी आध घड़ी के अंदर ही अर्जुन तुम्हारे संसप्तकों के भुट्टे भून कर रख देगा। कर्ण अब शल्य की बातों की परवाह नहीं कर रहे थे। उन्होंने पांडव सेना पर ऐसा जोरदार हमला किया कि बड़े बड़े वीर उसकी मार से बचने के लिए कतराने का उपाय सोचने लगे। कर्ण जब जब पांडव सेना पर करारा वार करता, तब तब कौरव सेना जोश में आकर उनकी जय जयकार कर उठती। कर्ण ने प्रभद्रक, पांचाल और चेदि देश की सेनाओं को एक एक करके ऐसा छकाया कि वे लोग घबराहट में हतबुद्धि होकर इधर उधर भागने लगे। उधर अर्जुन भी अपने दुश्मनों को दहला रहे थे। कोसों तक फैला हुआ विशाल युद्ध क्षेत्र देखते ही देखते सिपाहियों और पशुओं की लाशों से भर गया। कर्ण इस समय प्रचंड बने हुए थे। दुश्मनों को मिट्टी में मिलाते हुए कर्ण वहां पहुंचे जहां युधिष्ठिर दुर्योधन को छका रहे थे। कर्ण के आते ही लड़ाई का पैंतरा बदल गया। दुर्योधन अलग हट गए। कर्ण तथा युधिष्ठिर आमने सामने आ गए। युधिष्ठिर को देखते ही कर्ण के सामने एकाएक कुंती माता का चेहरा झलक उठा। उनके मन में ये विचार आया कि अरे, ये तो युधिष्ठिर है, मेरा छोटा भाई, और मैंने मां को वचन दे रखा है कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने किसी भाई की हत्या नहीं करूंगा। इस बात का ध्यान आते ही महारथी कर्ण ने युधिष्ठिर को भी वही सबक सिखलाने का निश्चय किया जो उन्होंने कुछ दिन पहले नकुल को सिखलाया था। वे युधिष्ठिर पर इस तरह से प्रहार करने लगे कि हरबे हथियार नष्ट हों, रथ सारथी और घोड़े मरें, पर युधिष्ठिर की जान को कोई नुकसान न पहुंचे। कर्ण जहां युधिष्ठिर को अपना छोटा भाई समझकर उससे बच कर लड़ रहे थे, वहीं धर्मराज युधिष्ठिर कर्ण को अपने छोटे भाई अर्जुन का घोर शत्रु मानकर उसके साथ पूरी घृणा और क्रोध के साथ लड़ रहे थे।
उन्होंने कर्ण को मारने के लिए बड़ा ही विषधर बाण अपने धनुष पर चढ़ाया और धनुष की डोरी को कानों तक खींचकर पूरी शक्ति के साथ उसे छोड़ दिया। वो तीर कर्ण की पसली में लगा। कर्ण को बड़ी पीड़ा हुई, उसका शरीर शिथिल पड़ गया, धनुष हाथ से छूटकर गिर गया और वे बेहोश होकर अपने रथ पर गिर गए। ये देखकर कौरव सेना में हाहाकार मच गया। पांडव सेना उल्लास में भरकर किलकारियां मारने और सिंहनाद करने लगी, लेकिन पांडव सेना की खुशी अधिक देर तक टिक न सकी। कर्ण जल्दी ही होश में आ गए और अपने शरीर में लगे हुए तीर के विष को नष्ट करने के लिए उन्होंने अपने घाव पर एक औषधि मली और झटपट अपना धनुष उठाकर उन्होंने भयानक बाण बरसाने आरंभ कर दिए। कर्ण का क्रोध देखकर युधिष्ठिर की रक्षा के वास्ते पांडव पक्ष के कई वीर साथ में मिलकर कर्ण से लड़ने लगे। ऐसा भीषण आक्रमण होने पर भी महातेजस्वी कर्ण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उनके असंख्य बाणों से दसों दिशाएं सनसना उठीं। पांडव वीरों के बीच में कर्ण ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे अनेक सांडों से लड़ता हुआ सिंह शोभित होता है। इस तरह सब शत्रुओं को अपने तीरों के जादू से बांधकर कर्ण ने युधिष्ठिर को दंड देने के लिए सताना आरंभ किया। युधिष्ठिर का एक धनुष कटा, दूसरा कटा, तीसरा भी कट गया। जैसे ही वो नया धनुष अपने हाथ में उठाते, कर्ण का तीर वैसे ही उस धनुष को काट डालता। यही नहीं, कर्ण ने युधिष्ठिर का कवच भी काट डाला और उनके शरीर पर कई घाव किए। तब युधिष्ठिर ने झुंझलाकर एक शक्ति छोड़ी, मगर कर्ण ने हंसते ही हंसते उसे बीच में काट डाला। इसके बाद कर्ण कुछ इस तरह से युधिष्ठिर के पीछे पड़े कि उसका सारथी, तरकस, तीर, रथ कुछ भी न छोड़ा। युधिष्ठिर घबराकर मैदान से भागे। कर्ण ने शल्य से अपना रथ भी उधर भगाने को कहा। वो युधिष्ठिर को जीवित पकड़कर उसे दुर्योधन को सौंपना चाहता था। वो अपने मित्र को ये बतला देना चाहता था कि जो काम द्रोणाचार्य न कर सके, वो चुटकी बजाते कर्ण ने कर दिखाया। परंतु शल्य अपने प्रिय भांजे युधिष्ठिर की दुर्गति होते हुए नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने कर्ण पर तीखा ताना कसा। बोले, तू सचमुच ही किसी छोटे कुल में जन्मा है सूतपुत्र। युधिष्ठिर तेरी तरह कायर नहीं है जो मैदान छोड़कर भाग रहा हो। वो तनिक सा दम लेने के लिए पीछे की तरफ जा रहा है। अभी दम भर में वो तेरा कचूमर निकाल देगा। शल्य की बात से जलकर कर्ण ने पांडव पक्ष के दूसरे वीरों पर अपने नुकीले बाणों से उन्हें धाराशाही करना आरंभ किया। अब वो शल्य से कम बोलते थे। उन्हें इस बात का गहरा दुख था कि अनजाने में उन्होंने अपने एक शत्रु को अपना सारथी बनाया। युधिष्ठिर का रथ फिर लौट पड़ा। धर्मराज ने अपने बहादुरों को ललकारा और कर्ण पर आक्रमण करने का आदेश दिया। इतने में ही भीमसेन भी वहां पहुंच गए। लड़ाई में नए सिरे से गर्मी आ गई। भीम विकराल काल बनकर शत्रु सेना का दमन करने लगे। दुर्योधन के कई भाई उसके हाथों मारे गए। भीम ने कर्ण को भी ऐसा घायल किया कि वो बेहोश हो गए। शल्य झपटकर उनका रथ युद्ध क्षेत्र से हटा ले गए। कौरव सेना के हौसले पस्त होने लगे। इसी बीच में भीम ने दुर्योधन के 4 और भाई मार डाले। दुर्योधन को सूचना मिली तो वो अपना रथ दौड़ाता हुआ वहीं पहुंच गया और ललकार ललकार कर अपनी सेना में जोश भरने लगा। कर्ण थोड़ी देर बाद फिर होश में आ गया। नौकरों ने उसके घावों पर दवा लगाकर उसे फिर से शक्ति दी। वो चैतन्य होकर तुरंत अपने मोर्चे पर लौट गया। लड़ाई फिर ऐसी गरमाई कि लगता था कि आज युद्ध के क्षेत्र से पक्ष विपक्ष की कोई भी सेना लौटकर अपनी छावनी में न जा सकेगी। कर्ण ने उस दिन ऐसा अद्भुत युद्ध किया कि शत्रु और मित्र दोनों एक मुंह से उन्हें भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से भी अधिक बड़ा योद्धा कहने लगे। अर्जुन ने भी आज संसप्तकों की बची खुची शक्ति का पूरी तरह से नाश कर डाला। जो सैनिक जीवित बचे वे मैदान छोड़कर भागने लगे। अर्जुन कृष्ण से बोले, छुट्टी पाई इन संसप्तकों से भी। इनकी आड़ लेकर दुर्योधन मुझे बार बार असली युद्ध क्षेत्र से अलग भटकाता था। मगर कुछ भी कह लो कृष्ण, संसप्तक गण के सिपाही बड़े ही चीमड़ लड़वैये निकले। ये लोग उस चींटी के समान है जो बार बार ऊंची दीवार से गिरकर भी अपनी हिम्मत नहीं हारती। कृष्ण बोला, चलो अब अपने परम शत्रु कर्ण से निपटो। उसकी मृत्यु तुम्हारे पहुंचने का इंतजार कर रही है। अर्जुन बोले, मित्र, एक बार मुझे मेरे भाइयों की सूरतें दिखला दो। उन्हें सकुशल देखते ही मेरा जोश दुगुना चौगुना बढ़ जाएगा। कृष्ण बोले, घबराते क्यों हो? हमारे भाई तुम्हें सकुशल मिलेंगे। ये कहकर कृष्ण ने अपना रथ आगे बढ़ाया।
ये लोग थोड़ी दूर ही तक बढ़ पाए थे कि सामने से महारथी अश्वत्थामा शेर की तरह दहाड़ते हुए आ पहुंचे। उन्होंने अर्जुन को ललकार कर कहा, हे मेरे पिता के प्रिय शिष्य, ठहर और तनिक मेरे पंच बाणों का पंचामृत पीता जा। आज तुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि गुरु का बेटा भी गुरु ही होता है और वो चेलों से कहीं अधिक चतुर होता है। अर्जुन ये सुनकर हंस पड़े। मेरे प्यारे गुरु भाई, तुझे भी आज ये सिद्ध हो जाएगा कि गुरुवर द्रोणाचार्य के शिष्य से उलझना हंसी ठट्ठा नहीं है। तुम क्या, स्वयं इंद्र भी मेरे सामने आ जाए तो इस समय मात खाकर ही जाएंगे। अश्वत्थामा ने अर्जुन की बात पूरी होते न होते कृष्ण और अर्जुन पर तीर बरसाने आरंभ कर दिए। श्री कृष्ण दुश्मनों के तीरों से अपने घोड़ों और अपने आप को बचाने में बड़े कुशल माने जाते थे, लेकिन आज अश्वत्थामा से अपना बचाव करने में उन्हें विशेष मेहनत करनी पड़ी। अर्जुन ने अश्वत्थामा को तंग करने के लिए सबसे पहले उनके रथ के सारथी को निशाना बनाया। सारथी के मरने पर अश्वत्थामा ने तुरंत ही अपने रथ के घोड़ों की बागडोर संभाल ली। रथ के घोड़ों और तीर को वो एक साथ चलाने लगे। उनकी फुर्ती देखकर शत्रु और मित्र दोनों ही पक्षों के लोग दंग रह रहे थे। अर्जुन ने भी ये कमाल दिखाया। उन्होंने अश्वत्थामा के घोड़ों की रास काट दी और ऐसे तेज तीर बरसाए कि अश्वत्थामा के रथ के पीड़ित घोड़े रास काटे जाने के कारण मुक्त होते ही इधर उधर भागने लगे। बेचारे अश्वत्थामा के लिए ये नई मुसीबत थी। अर्जुन अपने गुरु भाई को मारना नहीं चाहते थे, इसलिए उसे परेशानी में छोड़कर वो कौरव सेना का संहार करने में जुट गए। जैसे महारथी अश्वत्थामा के घोड़े भागे थे, वैसे ही कौरव सेना भी अर्जुन की मार से घबराकर इधर उधर भागने लगी। कौरव सेना के लड़वैये ऐसे दहल गए कि महासेनापति कर्ण आदि के हिम्मत दिलाने पर भी वे अर्जुन के सामने एक पल भी ठहरने को राजी न हुए। दुर्योधन आदि कौरव सरदारों के उतरे हुए चेहरे और कौरव सेना की भगदड़ देखकर पांडव सेना हर्ष और उत्साह से भरकर सिंहनाद करने लगी। ये देखकर कर्ण ने शल्य से कहा, हे मद्रराज, अब आप मुझे सीधे अर्जुन के सामने ले चलिए। अपनी सेना को हौसला देने के लिए अब मुझे अर्जुन से ही निपटना पड़ेगा। उधर श्री कृष्ण भी ये समझ रहे थे कि कौरव सेना की ये मार देखकर कर्ण अब जल्द से जल्द इधर आने का प्रयत्न करेगा। कृष्ण के रथ के घोड़े उस समय तक कुछ थक गए थे, इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मित्र, बहुत देर से युधिष्ठिर भैया नहीं दिखलाई दिए। एक बार हमें उनकी खोज कर लेनी चाहिए, जरा घोड़ों को सुस्ताने का अवसर भी मिल जाएगा। अर्जुन ने कहा, नहीं सखा, सामने देखो, कर्ण हमारे पक्ष की ओर से लड़ रही पांचालों और संजयों की सेनाओं को मथे डाल रहा है। तुम मुझे एक बार इससे दो दो हाथ करने दो। इसी समय भीमसेन उधर आ गए। उनसे अर्जुन को ये पता चला कि कर्ण से लड़ते हुए धर्मराज युधिष्ठिर बहुत घायल हो गए हैं और इस समय वे अपने शिविर में लेटे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन चलो पहले हम उन्हें देख आएं। अर्जुन ने दूसरी बार भी कर्ण से जूझ लेने की बात कही, परंतु श्री कृष्ण बोले, भीम भैया युद्ध संभालेंगे, तुम एक बार यहां से चलो। असल में अश्वत्थामा के साथ युद्ध करते हुए अर्जुन के शरीर में कई घाव लग चुके थे। श्री कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन और उनके रथ के घोड़े दोनों ही एक बार नया दम पालें तथा कर्ण युद्ध करते करते थोड़ा और थक जाए। इसके बाद ही इन दोनों की लड़ाई होने से हमारे पक्ष को लाभ पहुंचेगा। चतुर कृष्ण अर्जुन को समझा बुझाकर युद्ध के क्षेत्र से निकाल लाए और सीधे महाराज युधिष्ठिर की छावनी पर पहुंच गए। उन्होंने नौकरों को आदेश दिया कि घोड़ों को दाने पानी से संतुष्ट करके उन्हें मल दलकर जल्दी से जल्दी ताजा कर दिया जाए। ये आदेश देकर वो अर्जुन के साथ युधिष्ठिर के शिविर में गए। उस समय वैद्य लोग धर्मराज के घावों की मलहम पट्टी कर रहे थे। अर्जुन को लहूलुहान देखकर युधिष्ठिर ने समझा कि वो कर्ण को मारकर उन्हें खुशखबरी सुनाने आया है, लेकिन जब उन्हें दूसरी बात मालूम हुई तो अपनी पीड़ा के कारण धर्मराज मन का संतुलन खो बैठे। उन्होंने झिड़क कर कहा, दुष्ट कर्ण हमारी सेनाओं का मनोबल तोड़ रहा है और तुम मुझसे लड़ना छोड़कर मुझे यहाँ देखने के बहाने भाग आए हो। तुम कायर हो अर्जुन, तुम्हें अब गांडीव त्याग कर देना चाहिए। गांडीव त्याग की बात सुनकर अर्जुन का चेहरा एकाएक लाल हो गया। उनका हाथ अपनी कमर की मूठ पर जा पहुंचा। वो बोले, मेरी ये प्रतिज्ञा है कि गांडीव का अपमान करने वाले का सिर कभी उसके धड़ पर नहीं रहने दूंगा। श्री कृष्ण ने तुरंत ही अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और बोले, ये क्या करते हो सखा? बड़े भाई की डांट फटकार में तुम्हें प्रतिज्ञा वाली बात भला कहाँ सही लग रही है? अरे
ये बेचारे तो अपनी झुंझलाहट में कह रहे हैं और तुम एकाएक लाल पीले हो रहे हो। फिर धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखकर उन्होंने कहा, इस समय इन्हें यहां लाने का मैं दोषी हूं धर्मराज। मैं चाहता था कि घोड़े तनिक ताजा हो लें और अर्जुन के घावों पर औषधि लग जाए, तब ये कर्ण से लड़े। आप तनिक भी न घबराएं युधिष्ठिर भैया। यदि कर्ण ने आपको तथा आपकी सेनाओं को सताया है तो अर्जुन भी अभी अभी अश्वत्थामा और उसकी सेनाओं को ऐसा छका कर आ रहे हैं कि इस समय तक भी उन लोगों को अपनी छठी का दूध याद आ रहा होगा। अब यहां से जाते ही अर्जुन फिर प्रलय मचाना आरंभ कर देंगे। भीम भैया इस समय भी रणक्षेत्र में भयंकर तांडव मचा रहे हैं, घबराहट की कोई बात नहीं। युधिष्ठिर और अर्जुन का क्रोध शांत करके कृष्ण ने वैद्यों से कहा, वे अर्जुन तथा स्वयं उनके शरीर पर लगे हुए घावों का तुरंत उपचार करें। इससे अर्जुन के भीतर फिर नई शक्ति आ गई और वे युद्ध क्षेत्र में आने के लिए मचलने लगे। दुर्योधन और कृपाचार्य की वार्ता। जब कर्ण मर गया तो कौरव सेना हताश हो गई। ये बात मैं तुम्हें कल ही बतला चुका हूं। अपनी सेनाओं का ये हाल देखकर दुर्योधन और भी दुखी था। आज उसकी छावनियों में बड़ा सन्नाटा था। हजारों सिपाही और योद्धा अब तक मारे जा चुके थे और सैकड़ों आज मैदान छोड़कर भाग गए थे। उत्तर भारत के सभी मोर्चों से लगभग ऐसी ही खबरें आ रही थीं। पांडव सेना कौरव साम्राज्य के एक बहुत बड़े हिस्से को अब तक जीत चुकी थी। दुर्योधन के पास अब हस्तिनापुर के आसपास का ही कुछ क्षेत्र बच रहा था। वो मुंह लटकाए बहुत ही उदास भाव से अपने डेरे में बैठा था। कृपाचार्य और अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलने आए। उन्हें देखकर दुर्योधन रो पड़ा और कहने लगा, मैं लुट गया आचार्य। मेरे बहादुर भाई और साथी एक एक करके चले गए। लड़ाई के इन 17 दिनों में तो दुनिया ही उजड़ गई। मैं बड़ा दुखी हूं। कृपाचार्य बोले, दुर्योधन, दुखी होने से मनुष्य को कोई लाभ नहीं हो सकता। दुख के कारणों को समझो और उन्हें दूर करने का उपाय सोचो। मैं समझता हूं कि यदि तुम अब भी समझदारी से काम लो तो तुम्हारे और पांडवों के बीच में समझौता हो सकता है। मेरे समझाने से युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। अभी तो भीष्म महाराज जीवित हैं, उनका कहना युधिष्ठिर कभी न टाल सकेंगे। दुर्योधन चुपचाप सुनता रहा और बोला, नहीं आचार्य, अब तो हार जीत का फैसला मेरे या पांडवों के मरने के बाद ही होगा। पांडवों की तरफ से जब स्वयं श्री कृष्ण समझौता करने के लिए आए थे तब मैंने समझौता नहीं किया, तो अब क्या करूंगा। मेरी इस समय की चिंता तो यही है कि कल की लड़ाई के लिए सेनापति किसे बनाया जाए। अश्वत्थामा बोले, मेरी राय में तो अब हमारे बीच में शल्य ही ऐसे बचे हैं जिन्हें सेनापति बनाया जा सकता है। शल्य मामा के बजाय यदि हम अश्वत्थामा को अपना सेनापति बनाएं तो कैसा रहेगा? दुर्योधन ने पूछा। अश्वत्थामा बोले, भाई, मैं कुशल संगठन नहीं करता और फिर इस समय तो मेरा मन भी शांत नहीं। मैं ये प्रतिज्ञा तो करता हूं कि आज के युद्ध में कोई आश्चर्यजनक करिश्मा अवश्य दिखलाऊंगा, लेकिन सेनापति तुम्हें शल्य को ही बनाना चाहिए। उनके सेनापति बनने से हमारे बचे खुचे क्षत्रिय राजा एक बार फिर जी जान से लड़ने के लिए जुट जाएंगे, क्योंकि ये बात सबको मालूम पड़ चुकी है कि शल्य ने पांडवों से कर्ण की मौत का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली है। कृपाचार्य ने भी अश्वत्थामा के प्रस्ताव का समर्थन किया तो दुर्योधन शल्य मामा से मिलने उनके डेरे पर गए। प्रस्ताव सुनकर शल्य बोले, हे दुर्योधन, मैंने कर्ण से जो प्रतिज्ञा की थी उसे आज अवश्य पूरा करूंगा, परंतु तुम्हारे लिए मेरी यही सलाह है कि पांडवों से समझौता कर लो। नहीं मामा, मेरा समझौता तो अब केवल मौत से ही हो सकता है। जिन पांडवों को मैंने अपने मनमाने ढंग से अब तक नचाया उनके आगे मैं स्वयं हरगिज नहीं नाचूंगा। अब तो जो होना है सो होकर ही रहेगा, दुर्योधन ने कहा। शल्य बोले, हमारे पास अब जितनी सेना बची है उसे देखते हुए मैं ये समझता हूं कि अधिक से अधिक हम लोग 1 या 2 दिन तक ही पांडवों से लड़ पाएंगे, किंतु मान लो कि यदि आज मेरी भी मृत्यु हो गई तो फिर कल तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? दुर्योधन बोला, फिर मुझे रक्षा की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। आज मेरा आखिरी दाव होगा मामा। या तो आज मेरे, आपके कृपाचार्य और अश्वत्थामा के पौरुष बल से पांडव मारे जाएंगे या फिर हम नहीं रहेंगे। शल्य और युधिष्ठिर का युद्ध। ढोल धमाके बजने लगे। उन्हें सुनकर भी कौरव सिपाहियों को युद्ध भूमि में जाने का साहस न हुआ। तब दुर्योधन बहुत घबराया। उसने सब लोगों को ललकार कर कहा, तुम लोग क्यों घबराते हो? अर्जुन के पैने तीरों का जवाब देने के लिए अभी तो हमारे पास अश्वत्थामा और कृपाचार्य जैसे महारथी मौजूद हैं और भीमसेन की गदा का जवाब मेरी गदा देगी। हम दोनों ही ने स्वयं बलराम से गदा युद्ध की शिक्षा पाई है।
जिन तरकीबों को भीम जानता है उन्हें मैं भी जानता हूँ। इसके बाद बचे पांडवों के बाकी वीर सो शल्य मामा के आगे वे घड़ी भर न टिक सकेंगे। मद्रों का पराक्रम प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने सेना संगठन और तलवार के जोर से आधी दुनिया को अपने वश में कर रखा है। विश्वास रखो मेरे वीरों, आज तुम्हें ही युद्ध में विजय मिलेगी। बोलो, कौन मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है? कर्ण के तीनों बेटे छाती फुलाए हुए दुर्योधन के सामने आए और कहा, चाचा जी, जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक आप ये न समझें कि हमारे पिता मर चुके हैं। आज के युद्ध में हम तीनों भाइयों का पराक्रम देखकर शत्रु तो क्या, भगवान भी थर्रा उठेंगे। कर्ण के बेटों का जोश देखकर बाकी वीरों में भी उल्लास भर गया। एक बार फिर कुरुक्षेत्र का मैदान लाशों से पटने लगा। कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों की सेनाएं अब बहुत थोड़ी बची थीं। फिर भी पांडव पक्ष में अधिक लड़वैये थे। कौरवों के कई साथी भाग भी चुके थे। ये होने पर भी कौरव लोग उस दिन खूब जमकर लड़े। कर्ण के बेटों ने बड़ा घमासान मचाया, लेकिन वे तीनों मारे गए। कर्ण के वंश में कोई पानी देने वाला न रहा। ये देखकर मद्रराज शल्य बहुत ही दुखी और क्रोधित हुए। पहले तो उनकी लड़ाई अपने सगे भांजे नकुल से हुई, पर बाद में नकुल को थकते हुए देखकर भीमसेन लड़ने के लिए आगे आ गए। दोनों ओर से घमासान युद्ध हुआ। दूसरी ओर शल्य मामा ने पांडव पक्ष के अनेक वीरों को मार डाला। तब कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, भैया, जैसे मेरा मामा मेरे ही हाथों मरा था, वैसे तुम्हारा मामा भी तुम्हारे हाथों से ही मुक्ति पाएगा। जाओ और उसे युद्ध भूमि में सुला दो। युधिष्ठिर को शल्य के साथ युद्ध करने में संकोच था। इस संकोच के बावजूद कृष्ण ने अपनी बातों से उन्हें शल्य से लड़ने के लिए प्रेरित किया। बड़ी घमासान लड़ाई हुई। विजय पांडवों को ही मिली। धर्मराज युधिष्ठिर ने मद्रराज शल्य को अंत में वीर गति को पहुंचा ही दिया। अभी लड़ाई आरंभ हुए आधा दिन भी नहीं बीता था कि शल्य सेनापति के मारे जाने की खबर से युद्ध के मैदान से कौरवों के सिपाही अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। ये देखकर अश्वत्थामा अर्जुन से भयंकर युद्ध करने लगे। अर्जुन ने अश्वत्थामा को छकाया तो बहुत, लेकिन उन्हें मारने में वे बराबर संकोच करते रहे। अपने गुरु भाई की हत्या का पाप अर्जुन अपने सर पर नहीं लेना चाहते थे। जब अश्वत्थामा ने ये देखा कि अर्जुन उन्हें केवल छका भर रहे हैं और उधर भीम आदि पांडवगण बची खुची कौरव सेना का कचूमर निकाले जा रहे हैं, तो वे अर्जुन से लड़ते लड़ते कतराकर निकल गए। दोनों पक्षों के एक से बढ़कर एक वीर योद्धा युद्ध भूमि में खेत रहे। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न मारे गए। शिखंडी, उत्मोजा आदि भी शहीद हुए। युद्ध भूमि में जीवितों से अधिक मुर्दे दिखलाई पड़ रहे थे। इधर उधर छिटपुट लड़ाइयां तो जरूर हो रही थीं, पर मैदान अधिकतर खाली था। अब पांडव लोग बचे खुचे कौरव सेनानियों को बीन बीन कर मार रहे थे। दुर्योधन अपनी जान बचाने के लालच में युद्ध भूमि से हटकर कहीं भाग जाना चाहता था, लेकिन उसे राह नहीं मिल रही थी। पांडव भाई अब दुर्योधन को पकड़ने के लिए ही इधर उधर दौड़ रहे थे। दुर्योधन बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसमें लड़ने की शक्ति अब तनिक भी न बची। जब उसने देखा कि पांडव भाई उसे ढूंढते हुए पास आ पहुंचे हैं, तो वो चुपके से तालाब में डुबकी मारकर छिप गया। युधिष्ठिर आदि पांडव भाई शीघ्र ही वहां पहुंच गए। नकुल कहने लगा कि उस दुष्ट को होना तो यहीं कहीं चाहिए, अधिक दूर तो वो भागकर जा नहीं सकता। अर्जुन बोले, देखो, इस झाड़ी की आड़ में वो काफी देर तक छिपकर बैठा रहा, क्योंकि उसके पांव से बहा हुआ लहू इस धरती पर जम गया है। और देखो, यहां से लेकर उसके पैरों के निशान सरोवर के किनारे तक गए हैं। पानी पर जमी उस सेवार घास के आसपास जो काली काली वस्तु लहरा रही है, वो दुर्योधन के सिर के बाल हैं। भीमसेन की आंखें चमक उठीं। उत्साह में भरकर वो बोले, ठीक कहते हो अर्जुन, वो दुर्योधन ही है। मैं अभी उसे खींच कर लाता हूं। युधिष्ठिर बोले, अभी यदि वो जरा भी अपने को वीर मानता है तो मेरी इस बात को सुनकर तुरंत बाहर निकल आएगा, और अगर वो कायर है तो तुम उसे पशु की तरह फिर घसीट लाना। दुर्योधन ये तीखी बातें सुन न सका। तुरंत ही उसने अपना सर पानी से बाहर उठाया और खड़ा हो गया। वो बोला, मैं कायर नहीं हूं युधिष्ठिर, केवल अपनी थकान उतारने के लिए मुझे कुछ देर विश्राम चाहिए। भीमसेन तड़प कर बोले, अरे दुष्ट, तेरे कारण हमें अब तक विश्राम नहीं मिला है, और एक तू है कि 18 दिनों की लड़ाई में थक गया। तुझे विश्राम चाहिए तो मैं तुझे अभी इसी जगह युद्ध में मारकर सदा के लिए विश्राम देता हूं। ये बातें सुनकर दुर्योधन भी ताव में आ गया। पानी से बाहर निकलते हुए उसने कहा, भीम, अगर ये तेरा हौसला है तो मेरा हौसला भी अभी बाकी है। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तेरी तीखी बातों से मेरे शरीर की सारी थकान उतर गई
और मुझ में नई शक्ति आ गई है। बोलो, तुम लोगों में से मुझसे कौन लड़ेगा, या पांचों भाई मिलकर मुझसे लड़ेंगे? श्री कृष्ण ने कहा, सुयोधन और भीमसेन दोनों ने ही बलराम से गदा युद्ध सीखा है। श्री बलराम तीर्थाटन से लौटते हुए संयोग से मेरे ही शिविर में ठहरे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि दुर्योधन भाई के घावों का औषधि उपचार हो जाए, वे गीले वस्त्र उतार कर नए धारण कर लें, तब युद्ध हो। अभी तो सूर्यास्त होने में बहुत समय बाकी है, तब तक बलराम भैया भी आ जाएंगे। उनकी आंखों के सामने उनके दोनों शिष्य अपना कौशल दिखाएं और अपने जी के अरमान निकाल लें। श्री कृष्ण की सलाह के अनुसार थोड़ी ही देर विश्राम करने के बाद भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। दुर्योधन अब अपना अंतिम बदला लेने के लिए लड़ रहा था, इसलिए उसमें अपार आसुरी शक्ति आ गई थी। उसकी गदा भीम की गदा से इतनी जोर से टकराती थी कि लोहे में से चिंगारियां फूट पड़ती थीं। गदा चलाने में सदा से वो बेजोड़ माने जाने वाले भीम इस समय दुर्योधन से कच्चे पड़ रहे थे। दुर्योधन में ऐसी फुर्ती थी कि भीमसेन एक दो बार तो गहरी चोटें खाने से बच गए, मगर फिर गरमा उठे। उन्होंने भी दुर्योधन पर भयानक प्रहार किए। 2 घड़ी तक एक सी लड़ाई चलती रही, न ये हारे न वो हारा। इतनी देर में बड़े बड़े योद्धा भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध देखने के लिए जुटाए। उनके मुखों में जब तब वाह भीम, शाबाश सुयोधन के उत्साहवर्धक नारे फूट पड़ते थे। दिन ढलने लगा। श्री कृष्ण ने सोचा, आज सूर्यास्त के साथ ही 18 दिनों का महायुद्ध समाप्त हो जाना चाहिए। इसलिए वो ऐसी जगह पर खड़े हुए जहां से उनकी आवाज सुनकर भीम उनकी ओर एक बार अवश्य देखें। लड़ाई के बीच में एक दो बार जब दुर्योधन ने शास्त्र विरुद्ध गदा के प्रहार किए, तब बलराम ने आगे बढ़कर उसे टोका। बलराम की टोक पर गदा युद्ध बीच में एक बार कुछ देर के लिए रुका भी। कृष्ण ने दुर्योधन की एक साधारण सी बेईमानी को लेकर बलराम के कान भरे। श्री बलराम में वैसे तो बड़ी बड़ी अच्छाइयां थी, पर एक बुराई ये थी कि वे बेहद सुरापान करते थे। कृष्ण ने उनको इस ढंग से भरा कि वे एकदम उखड़ गए और दुर्योधन को डांटने लगे। इस बीच श्री कृष्ण ने आवाज लगाई, वाह भीम भैया। भीम ने मुड़कर उनकी तरफ देखा तो उन्होंने अपनी जांघ पर हाथ मारकर उसे अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाई। जब सभा में द्रौपदी घसीट कर लाई गई थी और दुर्योधन ने बड़ी निर्लज्जता से उसे अपनी जांघ पर बैठने के लिए बुलाया था, तब भीम ने भरी सभा में ये प्रतिज्ञा की थी, हे दुष्ट दुर्योधन, द्रौपदी नहीं, मेरी गदा एक दिन तेरी जांघ पर बैठेगी। श्री कृष्ण के संकेत देने से उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई। वे और भी जोश में आकर लड़ने लगे। उधर दुर्योधन भी 2 बार गुरु के द्वारा टोके जाने से उत्तेजित हो गया था। दोनों में अब नए सिरे से लड़ाई आरंभ हुई। कुछ ही मिनटों में वो एकदम प्रलयंकर बन गए। ऐसा लगता था कि 2 पहाड़ उछल उछल कर एक दूसरे से टकरा रहे हैं। एक बार जैसे ही दुर्योधन गदा मारने के लिए उछला, वैसे ही भीम ने ऐसा निशाना साधा और अपनी गदा फेंकी कि उनकी बाईं जांघ की हड्डी टूट गई और वो लड़खड़ाकर धरती पर आ गिरा। कौरव पक्ष के लोग हाहाकार कर उठे। श्री बलराम भीम के ऊपर बिगड़े। उन्होंने कहा, तूने बेईमानी की है भीम, कमर के नीचे प्रहार करना शास्त्र के विरुद्ध है। तूने दुर्योधन की जांघ पर गदा क्यों मारी? भीम बोला, इसकी जांघ पर अपनी गदा बिठाने की प्रतिज्ञा तो मैंने भरी सभा में की थी। द्रौपदी को अपनी जांघ पर बिठाने की सदाचार विरुद्ध बात जब इस दुष्ट ने अपने मुंह से निकाली थी, तभी मुझे वो शास्त्र विरुद्ध प्रतिज्ञा करनी पड़ी थी। इसलिए दोष दुर्योधन का है, मेरा नहीं। अपनी बात का टकासा जवाब पाकर शराबी बलराम जी का नशा तड़क गया। वो बोले, तू अपने गुरु से जुबान लड़ाता है? ठहर तो सही, मैं अभी तुझे इसी युद्ध भूमि में मार काट कर बिछाए देता हूँ। श्री कृष्ण ने तुरंत ही आगे बढ़कर अपने बड़े भाई को दोनों हाथों से दबोच लिया और समझा कर कहा, भैया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि भीमसेन ने शास्त्र के विरुद्ध काम किया, मगर भीम की प्रतिज्ञा और उस प्रतिज्ञा के कारणों को ध्यान में रखते हुए हम ये कभी नहीं कह सकते कि भीम ने अन्याय किया है। और अब तो जो कुछ होना था सो हो चुका। कौरव साम्राज्य के सपने देखने वाला दुर्योधन अपने ही लहू के कीचड़ में लथपथ होकर बेसुध पड़ा है। पांडव भाई अपना आधा जीवन संकटों से जूझकर बिताने के बाद आज जाकर अपने लिए न्याय पा सके हैं। हमें उनके साथ सहानुभूति होनी चाहिए। कुंती बुआ के बेटों के प्रति भी आपका प्रेम होना चाहिए। बहुत कहने सुनने से श्री बलराम का क्रोध शांत हो गया और वो लोग अपनी छावनी में वापस पहुंच गए। जहां दुर्योधन घायल पड़ा हुआ था, वहां पांडव सरकार की ओर से पहरा लगा दिया गया था, जिससे कि वो शांतिपूर्वक दम तोड़ सके, जीते जी उसे चील, कौवे, गीदड़ और पशु न खा सकें।